कृष्णा। आप सभी को भगवान जगन्नाथ के स्नान यात्रा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि पर हर वर्ष श्री जगन्नाथपुरी धाम में स्नान यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है तथा जहां भी भगवान जगन्नाथ के विग्रह हैं वहां भी इसी तिथि पर यह उत्सव मनाया जाता है। किंतु प्राचीन काल में इस उत्सव का प्रारंभ हुआ था जगन्नाथपुरी से ही। तो स्नान यात्रा के नाम से हमारे मन में जो चित्र उभरता है वो है भगवान के अभिषेक का, उनके स्नान का। तो ये तो होता ही है, परंतु ये दिन अत्यंत विशेष इस कारण से है क्योंकि ये जगन्नाथ भगवान का जन्मदिन है। दूसरे शब्दों में इसी दिवस पर भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए थे। अब वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भगवान का कोई जन्मदिन नहीं हो सकता क्योंकि वे अजन्मे हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं, किंतु तो भी हम उनका जन्मदिन मनाते हैं क्योंकि वे प्रकट होते हैं हमारी इस भौतिक सृष्टि में और लीला करते हैं। इसी तरह से भगवान जगन्नाथ जिस दिन प्रकट हुए थे उस दिन को उनका जन्मदिन माना जाता है, जिसे हम स्नान पूर्णिमा या स्नान यात्रा के नाम से जानते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु श्री कृष्ण तो भाद्रपद में अष्टमी को अवतरित हुए थे। तो कोई कह सकता है कि फिर आज जगन्नाथ जी का जन्मदिन कैसे हुआ यदि जगन्नाथ जी श्री कृष्ण ही हैं? तो भगवान जगन्नाथ और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। फिर भी भगवान जगन्नाथ का रूप अत्यंत ही विशेष है और इस विशेष रूप में प्रकट होने के लिए जो प्राकट्य दिवस है वो है स्नान पूर्णिमा, अर्थात जिस दिन पर भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ भगवान के रूप में प्रकट हुए वो ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं और वैसे ही उनके भक्त भी। वह उन भक्तों में भी भक्त शिरोमणि हैं ब्रज की गोपियां जिन्हें भगवान श्री कृष्ण सदैव स्मरण किया करते। द्वारिका में 16,108 रानियों के साथ रहते हुए भी कभी नींद में यशोदा मैया को याद करते, तो कभी गोप ग्वालों को, तो कभी गोपियों और राधा रानी को, जिससे सभी रानियों को उन लीलाओं के विषय में अत्यंत ही जिज्ञासा हुई और तब उन्होंने बलदेव भगवान की मैया रोहिणी जी से इस विषय में प्रार्थना की। तो रोहिणी मैया ने ये कहकर लीलाओं को सुनाना प्रारंभ किया कि जब श्री कृष्ण और बलराम यहाँ नहीं होंगे तभी मैं सुना सकती हूँ, क्योंकि यदि वे सुन लेंगे तो तुरंत सब कुछ छोड़कर वृंदावन चले जाएंगे। और ऐसा कहकर सभी ने सुभद्रा को, जो कि श्री कृष्ण और बलराम की बहन है, उन्हें दरवाजे पर बाहर खड़ा कर दिया ताकि कोई भीतर ना आ सके। तब रोहिणी माता वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करती गई। समय बीतता गया। उधर सुभद्रा देवी भी उन लीलाओं को सुनकर इतनी भाव विभोर हो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब श्री कृष्ण और बलराम उनके समीप आकर खड़े हो गए थे। तब उन अति प्रिय वृंदावन की लीलाओं को श्रवण कर भगवान श्री कृष्ण, बलदेव व सुभद्रा इतने आनंदित, भाव विभोर और विस्मित हुए कि उनकी आंखें फैल गईं, मुंह खुला रह गया और अन्य अंग जड़ होकर शरीर में प्रवेश कर गए। और इस प्रकार श्री कृष्ण जगन्नाथ बन गए। देवर्षि नारद ने जब भगवान के इस महाभाव प्रकाश, इस अद्भुत रूप के दर्शन किए तो उन्होंने भगवान से विनती की कि वे संपूर्ण विश्व को इस रूप के दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। तब स्कंद पुराण में ये कथा आती है जो बहुत विस्तृत है, किंतु हम संक्षेप में ही कहेंगे कि राजा इंद्रद्युम्न ने देवर्षि नारद की ये इच्छा पूरी की। तब भगवान राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में आकर कहते हैं कि हे राजन, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि में मेरा जन्म होता है, इसलिए उस दिन मेरा अभिषेक कर मेरा पूजन अर्चन करो। तभी से राजा इंद्रद्युम्न ने उस दिन से स्नान यात्रा पर्व का आयोजन प्रारंभ किया। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के अनेक उत्सव होते हैं और उन सभी उत्सवों का आरंभ होता है स्नान यात्रा से। इस दिन भगवान मंदिर से बाहर आते हैं और पुरी में भगवान के प्रसाद के लिए प्रसिद्ध आनंद बाजार के निकट एक ऊंचे स्थान स्नान मंडप में भगवान को स्नान कराया जाता है, क्योंकि भगवान का आदेश था कि मुझे ऐसे स्थान पर स्नान करवाना जहां पर न केवल देवता बल्कि पृथ्वी के लोग भी आसानी से मुझे देख सकें। जगन्नाथ मंदिर के हस्ती द्वार के निकट एक कुआं है जो भगवान के आदेश पर राजा इंद्रद्युम्न ने खोदा था। स्कंद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के पहले दिन विश्व के सारे तीर्थों का जल उस कुएं में प्रवेश करता है, जो कि वर्ष भर बंद रहता है, परंतु ज्येष्ठ पूर्णिमा के एक दिन पहले उसे खोलकर उसे साफ करते हैं और 108 मटकों में पानी भरकर रखते हैं
और उसमें कपूर, चंदन, अत्यंत सुगंधित तेलों को डालकर उसके ऊपर श्रीफल रखा जाता है और फिर रात्रि को उन्हें अधिवास गृह में रखा जाता है तथा फिर अगले दिन भगवान को स्नान मंडप में लाते हैं। तो जगन्नाथ जी, बलदेव व सुभद्रा को उन घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है। ऊपर से सुगंधी पुष्पों की वर्षा होती है और समुद्र से भी ठंडी शीतल पवन आती है, जिससे भगवान को अब सर्दी हो जाती है, बुखार आ जाता है। और स्कंद पुराण के अनुसार ही भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा था कि अब मैं 15 दिनों तक दर्शन नहीं दूंगा, जिस अवधि को अन्नावसर कहते हैं। और ये भी कहा कि अंतःपुर में अब मैं लक्ष्मी जी के साथ रहूंगा और उस समय ऐसा भोजन मुझे देना जो बीमार व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। और जब जड़ी बूटियां और कषाय इत्यादि लेकर मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो 15 दिन बाद मुझे रथ में बैठाकर घुमाने ले जाना, मैं सैर करना चाहूंगा। स्नान के ही दिन संध्या को भगवान का गजवेश अर्थात हाथी का वेश होता है, जिसकी कथा कुछ ऐसी है कि गणपति भट्ट नामक एक परम ब्रह्म का उपासक था, जिसने सभी शास्त्रों को पढ़कर यह निष्कर्ष निकाला कि परम ब्रह्म का दर्शन करने से जीव मुक्त हो जाता है। और शास्त्रों में ही उसने पढ़ा था कि जगन्नाथपुरी में परब्रह्म निवास करते हैं, परंतु कहीं से उसके मन में यह बैठ गया था कि परब्रह्म की सूंड होती है। इसलिए वे जगन्नाथपुरी आए भगवान के दर्शनों के लिए। जब वे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वहां पर आते हैं तो उन्होंने देखा कि अरे, इनकी तो सूंड ही नहीं है, तो ये परब्रह्म नहीं है। और परब्रह्म होते तो उनके दर्शन करने वाले वापस कैसे जाते, उन्हें तो मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। तो वो वहां से निराश होकर जाने लगे। ये देखकर जगन्नाथ जी को दुख होता है और वे एक ब्राह्मण का रूप लेकर उसे समझाते हैं कि अरे गणपति भट्ट, रुको, यही हैं वो जिनसे मिलने के लिए तुम आए हो, दोबारा जाकर देखो। और जब गणपति भट्ट वापस जाकर देखता है तो वास्तव में जगन्नाथ जी और बलदेव जी का हाथी का सर था, लंबी सूंड और हाथी के दांत थे। और तब उसे विश्वास हो जाता है कि यही परब्रह्म है, यही भगवान है, यही हैं जिनको मैं मानता हूँ। तब से हर स्नान यात्रा के दिन शाम को भगवान का गज वेश होता है, यानी हाथी का वेश, और सुभद्रा जी को कमल का श्रृंगार कराते हैं। तो भगवान की महानता देखिए, जिन भगवान को ब्रह्मा ही नहीं महादेव शिव जी भी पूजते हैं, वे अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कभी जगन्नाथ बन जाते हैं तो कभी गजानन का स्वरूप धारण कर लेते हैं। यही कारण है कि उन्हें भावग्राही पुकारा जाता है। तो आइए आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस पर भक्त वत्सल भावग्राही भगवान श्री जगन्नाथ की शरण ग्रहण करें व इस मानव जीवन को सफल करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।